हेलो दोस्तों, देखिए आज हम डिस्कस करेंगे सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। सुबेक्स लिमिटेड के बारे में इस वजह से डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि जब से इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया है तब से ये स्टॉक्स में आपको केवल गिरावट ही गिरावट देखने को मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लेते हैं कि इस शेयर में अगर अभी गिरावट हो रहा है तो क्या हम इसको खरीद के रख सकते हैं या फिर अभी हम और खरीद सकते हैं, ये भी हम सोच सकते हैं। तो आइए हम इसके रिज़ल्ट पे नज़र डालते हैं, देखते हैं कि रिज़ल्ट में तो कोई परेशानी नहीं है ना, क्योंकि ये स्टॉक्स ने लगभग 1000% का रिटर्न दिया। सोचो, वो भी लगभग एक साल के अंदर, और वो भी आईटी सेक्टर की कमी है, जो कि आईटी सेक्टर की कंपनी है जो कि डेट फ्री है। तो इसी वजह से इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मल्टी वगैरह बन सकता है इस वजह से। तो कंपनी का सबसे पहले हम इनकम देखेंगे। इनकम देखेंगे तो भाई कंपनी का इनकम दो तीन तरीके से आता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखोगे तो अभी जो बताया जा रहा, अभी रिसेंट क्वार्टर में जो आपको बताया जा रहा था 31 मार्च 2021 में, तो लगभग 1691, मतलब बोल सकते हैं 1700 के आसपास देखने को मिल रहा है। और एक है लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिफोर एक्सेप्शनल आइटम आपको बताया जा रहा है। तो इसमें अगर आप देख लोगे तो लगभग 880 के आसपास आपको बताया जा रहा है। तो 880 के आसपास देखो, ये कंपनी ने लगभग और भी एक अदर इनकम आपको बताया जा रहा है। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, कंपनी एक ही तरीके से काम नहीं करती है, दो तीन तरीके से काम करती है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, आईटी सेक्टर के अंदर और भी बहुत तेजी से जो है अपनी पकड़ बना रही है। प्रमोटर्स के पास यहाँ पर हिस्सेदारी नहीं है, लगभग 1% भी शायद हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। देखो, इसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं है, पहले समझने की कोशिश करेंगे प्रमोटर्स के पास। क्योंकि जो पुराने प्रमोटर्स थे उन्होंने अपना सारा माल बेच के निकल गया, वो क्लियर हो गया, उनको एक क्लीन चिट मिल गया कि भाई देखो, अब इस कंपनी से हमें कोई लेना देना नहीं है कि नहीं है, वो चीज़ हो गया। अब जो नए हैं, न्यू वाले, अब न्यू वाले आए हैं तो भाई सबसे पहले ये तो नहीं देखेंगे ना कि देखो भाई, आप कोई भी अगर मान लेते अगर आप सेकेंड हैंड कोई भी चीज़ अगर सामने वाले को देते हो तो पहले वो देखेगा लेफ्ट राइट अप डाउन, वो देखेगा। मान लेते हैं कि आपने किसी को एक फ्रिज ही दिया तो पहले वो लेफ्ट राइट देखेगा, हर तरीके से चीज चेक करेगा। ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए वो करंट लगाने से भाई हो सकता है फ्रिज में इलेक्ट्रिसिटी पास और आपको करंट लग जाए, तो पूरी तरीके से उसका जांच करता है। क्यों? सेकंड हैंड है ना भाई, तो आपको जांच करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप उसको जो है एकदम से आपने लाया सब कुछ यूज करना स्टार्ट नहीं कर सकते। समझदार लोग थोड़ा जांच करते हैं। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, कंपनी नहीं है तो जो न्यू प्रमोटर्स आए हैं वो कंपनी को समझ रहे हैं, पहले देख रहे हैं कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, ग्रो कैसे किया जाए, उसके बाद हिस्सेदारी खरीदेंगे। भाई टेंशन की क्या बात है। तो सही है, ये आपको देखने को जो मिला, ये आपको देखने को मिला, ये अभी जो रिसेंट क्वार्टर में आया है। अब इससे पीछे वाले में जाओगे तो यहां पर आपको पता चलेगा 31 दिसंबर 2020, मतलब 2020 का लास्ट मंथ में आपको बताया जा रहा है। तो वहां पर आपको बताया जा रहा है केवल 222 के आसपास जो है कंपनी ने अपनी तरफ से ये किया था। उसके बाद लायबिलिटी पार्टनरशिप की तरफ से यहां पर जो बताया गया था तो लगभग कितना था, 286 के आसपास आया था। तो मतलब वहां से ही ज़्यादा इनकम देखने को मिला था, और जो अदर इनकम है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा होगा। सही, तो इस हिसाब से कंपनी के पास जो अभी आए हैं 2500 या 600 के आसपास आए हैं अभी रिसेंट क्वार्टर में। और इसके पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो कितना था, तो लगभग 510 के आसपास था। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया, ये तो आपको पता चल गया। अब उसके बाद अगर हम देखना चाहेंगे, ये आपको बताया जा रहा 2020 का मार्च, और ये आपको बताया जा रहा 2021 का मार्च। एक साल का आपको डिफरेंस बताया जा रहा है, यहाँ पर टोटल 1 ईयर का डिफरेंस बताया जा रहा है। तो हम टोटल अगर हम देख लेंगे तो 2020 में कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था 2700 के आसपास, और अभी अगर कंपनी को देखोगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 2500 या 2600। मतलब यहाँ पर देखोगे तो लगभग 130 या 40 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर बोल सकते हैं 100 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर थोड़ी सी आपको नमी देखने को मिल रही है। लास्ट सोचो, पिछले ईयर के जो सेम क्वार्टर से आपको बताया जा रहा थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिला, और कुछ नहीं। ये हो गया आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर का। अब देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर का आपको जो बताया जा रहा है रेवेन्यू। तो 2020 में जो मार्च में आपको बताया जा रहा है वहां पर देख सकते हैं पूरे 2020 का बताया जा रहा है, और देख सकते हैं 2021 का बताया जा रहा है। तो 2020 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, जो रेवेन्यू आया था लगभग 3200 के आसपास आया था, और अभी जो लगभग 2021 में आपको जो टोटल बताया जा रहा है क्वार्टर फोर के साथ, तो लगभग कितना आया, तो 5500 करोड़ के आसपास, मतलब 5.5 के आसपास यहां पर आपको देखने को मिला। तो इस साल अगर हम बोलेंगे 2021 में ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा यहां पर आपको देखने को मिला। देख सकते हैं 2020 से 2021 में ग्रो देखने को मिला, लेकिन 2020 के जो मार्च क्वार्टर था ना, लास्ट क्वार्टर से कंपनी ने इस क्वार्टर में थोड़ा सा एक कदम पीछे गया, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा सा। ये तो हो गया। अब देखो कंपनी के पास एक्सपेंसेस भी तो हुए होंगे ना, सॉरी ये इनकम और बताया जा रहा
तो ये आपको बता दिया गया मेरी तरफ से, ये जो आपको बताया गया टोटल इनकम यहाँ पर बता दिया गया। सही है, 1+2+3 करके आपको बताया गया, तीन तीन है, इस वजह से यहाँ पर देखो तीन एडजस्टमेंट है बताया जा रहा है, इस वजह से। अभी एक्सपेंसेस में आ जाओगे तो एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होते हैं, 887 करोड़, 42, 500 के आसपास। तो टोटल एक्सपेंसेस जो आपको बताया जा रहा है लगभग अभी के हिसाब से 1400 के आसपास है अभी करंट में। लेकिन पिछले क्वार्टर में देखोगे कितना था, तो लगभग 400 के आसपास आपको देखने को मिला था। लमसम मैं आपको बोला हूँ तो 385 करोड़ के आसपास था। तो लास्ट क्वार्टर में एक्सपेंसेस भी कम था, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे प्रॉफिट भी तो बहुत कम ही था ना भाई। लास्ट टाइम कितना प्रॉफिट था, तो लगभग 510 करोड़ के आसपास ये आपको रेवेन्यू देखने को मिला था, टोटल इनकम देखने को मिला था, और एक्सपेंसेस ही लगभग 385 के आसपास देखने को मिला था। तो एक नॉर्मल टाइप का था। लेकिन उसके पिछले साल सेम क्वार्टर में देखोगे तो कितना था, 510 करोड़ के आसपास था आपको देखने को मिला था। और अभी अगर यहां पर देखोगे तो लगभग आपको देखने को मिला लगभग कितना, 1387 के आसपास देखने को मिला। मतलब एक्सपेंसेस बढ़ा है इस बार जो है इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस बढ़ा है। और ईयर ऑन ईयर देखना चाहोगे तो लास्ट 2020 में पूरा साल में आपको बताया जा रहा कि लगभग 2300 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस हुआ था, और लगभग 2021 में कितना देखने को मिला, 2600 के आसपास। तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है, ईयर ऑन ईयर में आपको नॉर्मल देखने को मिला। तो मैं आपको बोलूंगा जो रिजल्ट है वो ईयर ऑन ईयर थोड़ा सही है, ईयर ऑन ईयर आपको थोड़ा सा सही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट आपको बताया जा रहा। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो अभी जो कंपनी ने किया है 1186 के आसपास, पिछले क्वार्टर में कितना किया था, तो लगभग 125 के आसपास किया था। अब लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में आपको कितना देखने को मिला था, लगभग 2200 के आसपास देखने को मिल गया था। सही है, मतलब लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा था, उस हिसाब से अभी थोड़ा बहुत कम है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देख लेना चाहते हो, ईयर ऑन ईयर यहाँ पर देखोगे तो जो नेट प्रॉफिट था लगभग 2020 का आपको बताया जा रहा, तो लगभग 20 के आसपास आपको बताया जा रहा, 20,000 के आसपास। और 2021 में आपको बताया जा रहा लगभग 2600 के आसपास है। तो मतलब कुछ खास नहीं है यहाँ पर। अगर इस साल के अगर हम देखें तो इस साल में हम देख सकते हैं कि रिजल्ट में प्रॉफिट तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है। लगभग अगर मैं आपको बोल दूँ तो 15-20 करोड़ के आसपास जो है प्रॉफिट हुआ होगा इस क्वार्टर में, 15-20 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है मेरे हिसाब से। लमसम मैं आपको बोल रहा हूँ, सही ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आपको नमी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है ना, ऑलरेडी ये स्टॉक भाग चुका है। तो मैं आपको बता दूं सुबेक्स जो है लगभग पिछले क्वार्टर से इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है पिछले क्वार्टर से, लेकिन लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से यहाँ पर थोड़ा सा आपको नमी देखने को मिल रही है, और कोई बात नहीं है। अब ईयर ऑन ईयर का हम यहाँ पर डेटा चेक नहीं कर सकते भाई। देखो हर साल का हम डेटा नहीं चेक कर सकते कि 2017 में कितना था, 18 में कितना था, 19 में कितना था, 20 में कितना था। क्यों? इसके पीछे भी वजह है। इसके पीछे वजह ये है कि मैनेजमेंट चेंज हुआ। तो अभी हम रिसेंट का डेटा देखेंगे, रिसेंट में भी जो साल 2 साल से चल रही है उसका डेटा देखेंगे। अब देखो पहले से कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट करते आ रही थी उस तरीके से ये कंपनी सही चल रही थी, देख सकते हैं लगभग 1000% के आसपास इसने प्रॉफिट दिया। लेकिन अब क्या है, समझ की कोशिश करेंगे कि ये एक कंसोलिडेशन पीरियड में जा रहा है। कंसोलिडेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक आपको कोई प्रॉफिट ना देना और थोड़ा बहुत आपको नुकसान देना, और ज्यादातर आपको जो है पैनिकनेस क्रिएट करेगा। यहां पर देख सकते हैं स्टॉक लगभग अगर देखोगे तो दिसंबर में लगभग 30 रुपीज के आसपास था, और उसके बाद देख सकते हैं दिसंबर के बाद अगर यहां पर देखोगे तो ये स्टॉक भी लगभग 27 रुपीज के आसपास था। कब? देख सकते हैं फरवरी में। मतलब 3 महीने तक ये स्टॉक में कोई भी मूवमेंट नहीं, 3 महीने तक। तो ये क्या था, पैनिकनेस क्रिएट कर रहा था और मौका ढूंढ रहा था। बीच में देखिए उसके बाद फिर भागना स्टार्ट किया, तो उसके बाद देख सकते हैं फरवरी में इसने स्टॉक ने लगभग 40% के आसपास इसने जो है प्रॉफिट देने की कोशिश किया था एक महीने में। देख सकते हैं फरवरी 19 से मार्च 10 तक आपको बताया जा रहा, मतलब केवल यहां पर इसने 20 डेज में ही इसने काफी अच्छा 40-50% का प्रॉफिट दे दिया था। तो इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी अब इसका कंसोलिडेशन करने का टाइम आ गया। पहले भी देखो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन करना स्टार्ट ही कर देता था। तो मैं आपको बोलूंगा सुबेक्स अब लंबे समय के लिए रखोगे तो थोड़ा सही रहेगा। बाकी शॉर्ट टर्म में तो सबको प्रॉफिट और लॉस होता रहता है। सही है, अभी देखोगे इंडिया मार्ट में भी हुआ था, कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, इस क्वार्टर में हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, प्रॉफिट था। लेकिन पिछले से मतलब पीछे जो हुआ था ना उससे ईयर ऑन ईयर में थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिला था। ये एक रीजन होता है, स्पेसिफिक रीजन होता है। देखो भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको कोई पूछते क्या घर वाले कि भाई हर बार जितने भी टेस्ट होते, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं इंडिया में कहीं पर भी 80% जो पेरेंट्स होते हैं ना, 80% जो पेरेंट्स होते हैं ना वो डायरेक्ट फाइनल ईयर का रिजल्ट पूछते हैं। डायरेक्ट फाइनल ईयर का रिजल्ट पूछते हैं, भाई 1 साल हो गया, आप कौन से क्लास में जा रहे हो? अच्छा 9th में हो, कितना मार्क्स आया भाई 9th में? 10th में हो, कितना मार्क्स आया तुम्हारा 10th में? 12th में हो, कितना मार्क्स आया 12th में? ये नहीं पूछेंगे कि भाई 10th के अंदर कितने सारे मॉक टेस्ट हुए हैं, प्रिपरेशन टेस्ट हुए हैं, और बहुत सारे होते हैं ना टेस्ट वगैरह, उसके बारे में नहीं पूछेंगे कि भाई ये टेस्ट हुआ था कितना मार्क्स हुआ, वो नहीं पूछेंगे। क्यों? फाइनल रिजल्ट चाहिए। इस वजह से ईयर ऑन ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा ईयर ऑन ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वार्टर रिजल्ट की अगर बात करती है तो 100 क्वार्टर रिजल्ट आपके सामने रहेंगे,
कंपनी तो 100-2 साल से कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न 100-200 साल तक रहती है। तो आप कितना क्वार्टर रिजल्ट देखोगे, हजारों क्वार्टर रिजल्ट रखेंगे। इसलिए क्वार्टर रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से आपको यहाँ पर एक साल खत्म होने के बाद कंपनी का देखा जाता है कि कितना ग्रो हुआ और बैलेंस शीट को चेंज किया जाता है। इस वजह से मैं आपको बोलूँगा कंपनी आप अगर अभी देखोगे तो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, और अगर कंपनी को एक नया नाम चाहिए तो इस वजह से भाई मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है। बहुत सारे लोग पूछते थे कि कंपनी का नाम क्यों चेंज होता है विकास मल्टीकॉर्प में, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इस वजह से यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा लंबे समय के लिए रखो, थोड़ा अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म में अप डाउन जाते रहता है। देखो अब लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई आपने बताया था स्टॉक गिर गया, तो मैंने भाई स्टॉक को 16 रुपीज़ पर बता रखा है, और कई बार मैंने आपको बताया था, और मैंने बोला था कि मेरा 70 रुपीज़ का टारगेट भी था। लेकिन देखो मैं भी मशीन नहीं हूँ कि भाई मैंने आपको 70 बोला तो 70 चला गया। ये तो सोचो कि 16 रुपीज़ का स्टॉक लगभग 60-65 तक चला ही गया था, है कि नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ लंबे समय में ये स्टॉक आपको और भी अच्छा खासा प्रॉफिट देने का कोशिश करेगा। गिरावट में, जब स्टॉक में गिरावट होता है तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि लंबे समय में और भी प्रॉफिट देने वाला है। बाकी आप सोच लो कि आपको क्या करना है करके। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये न्यू चैनल है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो भी आपको चीज़ें बताई जा रही है आप भूल जाओ, या फिर नोटिफिकेशन आप तक नाम नहीं मिल पाए करके। जैसे कि आप YouTube में जाके परफेक्ट भी हाई क्वालिटी स्टॉक अगर आप सर्च मारोगे तो यहाँ पर नीचे जाओगे तो चैनल आ जाएगा। चैनल पे आपको जाना है, यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए वीडियोस में आपको जाना है। वीडियोस में अगर आप देखोगे तो लगभग 8 घंटे पहले ये वीडियो बनाया गया था फार्मा स्टॉक्स का। क्या गजब का, मतलब मैं आपको बोलूँगा ना, एक ब्यूटीफुल प्रॉफिट देखने को मिला। प्रॉफिट भी मतलब एक ब्यूटीफुल होता, देख सकते कितना शानदार आपको प्रॉफिट देखने को मिला, दिल खुश हो जाएगा, अंदर से आपको शांति देखने को मिलेगी अगर आप ये देखोगे तो। अब ये आपकी मर्जी है, आप देखो या मत देखो, ये आपकी मर्जी है। लंबे समय में ये स्टॉक और भी दौड़ने वाला है। बाकी मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।